पिछली क्लास में हमने देखा था कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया। जिस अशोक की पहचान पहले भेरी घोष यानी युद्ध और विजय से होती थी, वहीं बाद में उसी अशोक ने अपना लिया धम्म घोष यानी शांति, दया और मानवता का मार्ग। लेकिन आखिर ऐसा क्या था इस धम्म में जिसे अशोक ने पूरे साम्राज्य ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैलाने की कोशिश की। आज की इस क्लास में हम विस्तार से समझेंगे सम्राट अशोक का धम्म। अशोक का धर्म क्या था? सबसे पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं। धर्म को ही प्राकृत भाषा में धम्म कहा जाता था, लेकिन यहाँ धम्म का अर्थ किसी विशेष धर्म से नहीं है। अशोक का धम्म नैतिक और सामाजिक आचरण के नियमों का एक ऐसा समूह था जिसका उद्देश्य समाज में शांति, भाईचारा और मानवता को बढ़ावा देना था। यानी अशोक चाहता था कि लोग केवल कानून के डर से अच्छे काम न करें, बल्कि अपने भीतर भी अच्छे संस्कार विकसित करें। और यही कारण है कि उसने अपनी शिक्षाओं को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया ताकि आम जनता भी उन्हें पढ़ सके और समझ सके। अब यहाँ एक सवाल आता है, आखिर अशोक के अनुसार धम्म क्या था? तो धम्म की जानकारी द्वितीय स्तंभ लेख से मिलती है, जिसमें अशोक पूछता है कि किम च धम्मे अर्थात धम्म क्या है। फिर वह स्वयं उत्तर देता है, अपासीनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचिए माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, अधिक कल्याणकारी कार्य करना, दया और दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता रखना, मधुर व्यवहार करना और साधुता अपनाना ही धम्म है। धम्म के विधायी तत्व। विधायी तत्वों का अर्थ है वे बातें जिन्हें अपनाने के लिए अशोक लोगों को प्रेरित करता है। और अशोक लोगों से कहता है कि किसी भी प्राणी को नुकसान मत पहुंचाओ, जीवों की हत्या मत करो, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करो, दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, ब्राह्मणों, मित्रों और परिचितों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करो। इसके साथ ही अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संचय की भी बात की है, अर्थात आवश्यकता से अधिक खर्च और धन संग्रह से बचना चाहिए। लेकिन केवल अच्छी बातें अपनाना ही पर्याप्त नहीं था, इसलिए अशोक ने कुछ बुराइयों से बचने के लिए भी कहा, जिन्हें निषेधात्मक तत्व कहते हैं। तृतीय स्तंभ लेख में अशोक ने कुछ आसीनव यानी बुराइयों का उल्लेख किया है, जैसे निष्ठुरता, चंडता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या। अशोक के अनुसार इन बुराइयों का त्याग करना ही सच्चे धम्म का पालन है। और शायद यही कारण है कि अशोक केवल बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यवहार पर अधिक जोर देता है। यहीं से हमें धम्म का एक और महत्वपूर्ण पक्ष देखने को मिलता है, आचरण पक्ष और कर्मकांडीय पक्ष। अशोक अपने धम्म में आचरण पक्ष को सबसे अधिक महत्व देता है। आचरण पक्ष का अर्थ है आपका व्यवहार, आपके संस्कार और दूसरों के प्रति आपका दृष्टिकोण। वहीं कर्मकांडी पक्ष का अर्थ है बाहरी दिखावा, बिना सोचे समझे रस्मों का पालन और अंधविश्वास। अशोक का मानना था कि अगर व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है तो केवल कर्मकांड करने से कोई लाभ नहीं है। और इसी सोच को और स्पष्ट करने के लिए अशोक ने 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत भी दिए। पहला है धम्म मंगल। अशोक के 9वें शिलालेख में धम्म मंगल का वर्णन मिलता है। अशोक कहता है कि सिर्फ दिखावे की रस्में करना असली शुभ कार्य नहीं है। अगर इंसान दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे, जीवों पर दया करे, तो वही सच्चा मंगल है। धम्मदान। अशोक के 11वें शिलालेख में धम्मदान का वर्णन मिलता है। सामान्य रूप से लोग दान का अर्थ पैसा या वस्तुएं देना समझते हैं, लेकिन अशोक के अनुसार सबसे बड़ा दान है माता पिता की सेवा करना, मित्रों और परिचितों के प्रति दया रखना, ब्राह्मणों और श्रमणों यानी साधु संतों का सम्मान करना, जीवों की हिंसा न करना, यानी अच्छा व्यवहार ही सबसे श्रेष्ठ दान है। तीसरा सिद्धांत है धम्म विजय, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक का मानना था कि युद्ध के बल पर किसी देश को जीतना असली विजय नहीं है। असली विजय है प्रेम, दया और धम्म से लोगों के दिलों को जीतना। और शायद कलिंग युद्ध के बाद इसी सोच ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया था। अब सवाल आता है कि अशोक ने अपने धम्म को लोगों तक कैसे पहुंचाया। तो अशोक के धम्म प्रचार के उपाय। सर्वप्रथम उन्होंने धम्म यात्राएं शुरू की। पहले राजा लोग मनोरंजन और शिकार के लिए विहार यात्राएं करते थे, लेकिन अशोक ने इन्हें बंद कर दिया और धम्म यात्राएं शुरू की। इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं से मिलना और उन्हें दान देना, वृद्धों को आर्थिक सहायता देना, जनता की समस्याएं सुनना और लोगों को धम्म के उपदेश देना। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में पहली धम्म यात्रा बोध गया की थी।
लेकिन केवल यात्राएं करना ही पर्याप्त नहीं था, इसलिए अशोक के प्रशासनिक अधिकारियों को भी धम्म प्रचार से जोड़ा। अधिकारियों की नियुक्ति। तीसरे शिलालेख के अनुसार अशोक ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त को विशेष आदेश दिया। इन अधिकारियों को हर 5वें वर्ष अपने क्षेत्रों का दौरा करना होता था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका कार्य केवल प्रशासन संभालना नहीं था, बल्कि जनता को धर्म के उपदेश देना, लोगों की समस्याएं सुनना, समाज में नैतिकता बढ़ाना और लोगों को अच्छे आचरण के लिए प्रेरित करना। यानी अशोक ने प्रशासन को भी नैतिक शिक्षा से जोड़ दिया था। इसके अलावा उसने विशेष अधिकारियों की भी नियुक्ति की, जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता है। अशोक ने अपने राज्यारोहण के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। इनका मुख्य कार्य था समाज में नैतिकता बढ़ाना, लोगों में दान की भावना विकसित करना, अलग अलग वर्गों के बीच अच्छे संबंध बनाना और राज परिवार के सदस्यों को भी धर्म के मार्ग पर चलाना। यानी ये अधिकारी केवल प्रशासनिक कर्मचारी नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक की तरह कार्य करते थे। लेकिन अशोक का धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं रहा और विदेशों में भी उसने धर्म का प्रचार किया। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन अर्थात यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है, जहां धर्म प्रचारकों को भेजा गया। इनमें शामिल थे एंटियोक सीरिया के शासक, तुर्मय मिस्र के शासक, मग साइरिन का शासक, अंतिकिन मैसिडोनिया का शासक और अलेक्सुंदर एपिरस का शासक। इससे पता चलता है कि अशोक केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने धर्म का प्रचार करना चाहता था। इसके साथ ही उसने अपने साम्राज्य में कई लोक कल्याणकारी कार्य भी करवाए। लोक कल्याणकारी कार्य। अशोक ने पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगाया, मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सालय बनाए, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, यात्रियों के लिए कुएं खुदवाए और विश्राम गृहों और सरायों का निर्माण करवाया। इन सभी कार्यों से स्पष्ट होता है कि अशोक केवल एक विजेता शासक नहीं था, बल्कि वह जनता की भलाई के बारे में भी सोचता था। तो आज हमने समझा कि अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था, यह नैतिक जीवन जीने का एक तरीका था। इसमें दया, सत्य, सदाचार और अच्छे व्यवहार को सबसे अधिक महत्व दिया गया और अशोक ने इसे पूरे समाज में फैलाने का प्रयास किया। और शायद यही कारण है कि आज भी सम्राट अशोक को भारत के महानतम शासकों में गिना जाता है। कलिंग युद्ध ने अशोक को महान विजेता से एक महान मानव बना दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।